Now today, this is the very important topics, neural regulations of respiration. And this chapters ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। तो आज हम बात करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस में न्यूरल रेगुलेशंस ऑफ रिस्पायरेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लिगेटा एंड पोन्स वेरेलाई। ध्यान देना कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, जो रेगुलेशन करने का काम कर रहा है रिस्पायरेशन का, वो आप देखोगे हिंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेटा पोन्स वेरेलाई। एक्ट एज द रिस्पायरेटरी सेंटर विच इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। मतलब ये कहीं ना कहीं ग्रुप में कंपोज्ड होते हैं न्यूरॉन्स और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हिंड ब्रेन्स के पोन्स और मेडुला वाले पार्ट में। और इसी के द्वारा कहीं ना कहीं ये रिस्पायरेटरी सेंटर इज डिवाइडेड इनटू टू सेंटर्स, मेडुलरी रिस्पायरेटरी सेंटर्स और पोन्स रिस्पायरेटरी सेंटर्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यहाँ पे मेडुलरी या मेडुला रिस्पायरेटरी सेंटर के बारे में। इसमें आप देखोगे तो एक डॉर्सल रिस्पायरेटरी सेंटर होता है या ग्रुप होता है, और आप यहाँ पर देखोगे वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप होता है। जैसे मान लो कि ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में इस तरीके से ये पार्ट को डिवाइड किया गया है। एक पार्ट यहाँ पे है, एक पार्ट यहाँ पे है, और दूसरा जो होता है यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है। मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस एक डार्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को DRG के नाम से जाना जाता है, और इनका जो काज है इंस्पायरेशन लोकेटेड इन द डार्सल्स पार्टीशन ऑफ मेडुला। मेडुला के डार्सल पार्टीशंस पे इंस्पायरेशंस का सेंटर होता है। मतलब इंस्पायरेशन करने के लिए कहीं ना कहीं मेडुला रिस्पायरेटरी सेंटर के द्वारा एक एक्टिवेशन होता है। और इसी तरीके से जो हम वेंट्रल रिस्पायरेटरी सेंटर पर बात करें, यहाँ पर एक्सपायरेशन ड्यू टू हम ये कहें कि आउटफ्लो, मतलब एयर कहीं ना कहीं बाहर निकलने की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, और ये आपने देखा यहाँ पे कि लोकेटेड इन द वेंट्रल या वेंट्रोलैटरल पार्टीशन ऑफ द मेडुला। वेंट्रोलैटरल पार्टीशन पर कहीं ना कहीं होता है, मतलब वेंट्रल और लैटरल के बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा सेंटर है पोन्स रिस्पायरेटरी सेंटर्स, इसमें दो होते हैं, एपिनोस्टिक सेंटर होता है और एक होता है यहाँ पे निमेटोटॉक्सिक सेंटर होता है। निमेटोटॉक्सिक सेंटर आप ये देखोगे यहाँ पे होता है, और ये एपिनोस्टिक सेंटर यहाँ पे होता है। ठीक है, ये डार्सल्स आपने देखा, यहाँ पे ये वेंट्रल हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे निमेटोटॉक्सिक सेंटर जो होता है फंक्शन टू लिमिट इंस्पायरेशन। मतलब इसका जो फंक्शंस होता है एक लिमिट इंस्पायरेशन में, मतलब एक जब ड्यू टू एक्सरसाइज के कंडीशन में, हमें कहें कि ड्यू टू मतलब बहुत ज़्यादा रनिंग के कंडीशन में कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन के टाइम में पोन्स का जो निमोटॉक्सिक सेंटर होता है वहाँ पर ये इंस्पायरेशन करने का काम करवाता है। ठीक है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन टू लिमिट इंस्पायरेशन लोकेटेड इन द डार्सल पार्ट ऑफ पोन्स वेरेलाई। ठीक है, इसी तरीके से एपिनोस्टिक सेंटर होता है, और ये जो इंस्पायरेशन होता है उसका कंट्रोल करने का, मतलब डेप्थ बहुत तेज़ी से आप देखो एक्सरसाइज करो तो अंदर से एक कहीं ना कहीं क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, कि बस अब एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, मतलब एक पेनफुल होने लगता है। तो कंट्रोल्स द डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन और लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ पोन्स वेरेलाई, यहाँ पर ये लोकेटेड होता है। तो इस तरीके से हम इसको न्यूरल कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप समझ सकते हो यहाँ पे इसी तरीके से केमिकल कंट्रोल का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा न्यूरल कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, और भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे केमिकल रेगुलेशन, ठीक है, ऑफ रिस्पायरेशन। ठीक, तो इस तरीके से ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।